हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हमें देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या मोमेंटम किया है, क्या चार्ट पैटर्न बनाए हैं। साथ ही आने वाले दिनों में, आने वाली वीक्स में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पे मूव करता हुआ दिख सकता है, क्या मोमेंटम रहेगा, उसके लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, हम इन सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी की डे टाइम फ्रेम की चार्ट यहाँ पर खोली हुई है। अगर हम इस चार्ट में देखें तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर सा आप बोलो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारी लाइन है 15,400 की। उसी तरीके से अगर आप ऊपर रेजिस्टेंस की बात करो तो हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। एक कॉमन रेजिस्टेंस है ये, और जो कि है हमारा 15,900 की। आप देखो, करीब निफ्टी ने जून के स्टार्टिंग में ही इस एरिया के अंदर, इस रेंज के अंदर मार्केट ने यहाँ पर एंट्री ली थी, और मार्केट फिर यहाँ से एक मार्केट ने अप मूव लगाया, एक करेक्शन दिखाई मार्केट, फिर से मार्केट ऊपर गई, करेक्शन ऊपर नीचे होकर मार्केट 15,900 तक पहुँच गई। अब मार्केट 15,900 पे हमें एक डोजी टाइप की यहाँ पर कैंडल बनाती हुई दिख रही थी, जो कि एक अनडिसाइजेबल कैंडल होती है, जो हमें ये बता नहीं पाती कि मार्केट में और बाइंग आ रही है या मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये हमें ये कैंडल नहीं बता पाती। तो उसके लिए हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल फिर से हमें एक यहाँ पर ग्रीन बनता हुआ दिखता है ऐसे, तो मतलब क्या कि मार्केट अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया है मार्केट ने, और फिर ऊपर के साइड मूव कर दिया है। लेकिन हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पर बना दिया है 15,900 को मार्केट को टच करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे फॉल हुई, फिर मार्केट ने यहाँ से एक अपमूव दिखाया, एंड अगेन हमें यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। मार्केट फिर से 15,900 तक पहुंचे, एंड अगेन हमें यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे के साइड आ गई। अगेन क्या हुआ, फिर से मार्केट ने यहां पर इस रेंज के आसपास एक सपोर्ट लिया हुआ है, और मार्केट फिर से ऊपर निकली, फिर से मार्केट 15,900 तक पहुंची, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गई, और यहां पर हमें एक सपोर्ट लेती हुई मार्केट फिर से दिख रही है। तो इन सारे कंक्लूजन्स का मतलब क्या है कि मार्केट 15,900 को तो यहां पर 3 बारी टच करी है, पहला चीज तो ये, और तीनों बारी टच करी है तो क्या हुआ कि मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट 15,900 920 तक पहुंच के एक रेजिस्टेंस खाती है, और फिर हमें नीचे के साइड एक फॉल दिखाती है। अगेन ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस खाती है, फिर नीचे फॉल होती है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से मार्केट फॉल हो गई। अच्छा, उसके साथ एक चीज हमें और क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें 3 रेंज देखने को मिलेगा सपोर्ट के साइड में। कौन कौन सी रेंज? पहला रेंज है ये वाली, जहां मार्केट ने बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ है, और मार्केट जब भी फॉल होती है तो यहां से एक सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर निकलती है, फिर फॉल होती है, फिर ऊपर निकलती है। उसके साथ ही एक रेंज हमें यहां पर और देखने को मिलेगा, और वो रेंज आप बोल सकते हो ये वाली, जहां मार्केट ने ये कैंडल की क्लोजिंग दी हुई है। ये रेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर हमें यहां तक आती हुई दिखती है, जो कि आप बोल सकते हो 15,600 तक की रेंज है। एक और रेंज हमें बनता हुआ दिख रहा है, और वो रेंज आप बोल सकते हो ये वाली, जो कि है हमारे 15,480 के अप्रॉक्स, 15,480 टू 15,500 आप मान सकते हो। ये रेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 रेंज, क्योंकि देखो मार्केट अगर इस फर्स्ट रेंज को ब्रेक करती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस सेकेंड रेंज तक आती है, और सेकेंड को भी ब्रेक करेगी तो मार्केट मैक्सिमम थर्ड रेंज तक आती है, और फिर हमें यहाँ से एक सपोर्ट लेती हुई दिखती है। हम चार्ट पे देखते हैं, देखो मार्केट ऊपर गई यहाँ पर, अब मार्केट ने इस लाइन तक एक हमें मूव दिखाया। मार्केट की अगर आप कैंडल देखो तो मार्केट की कैंडल तो यहीं तक हमें दिख रही है, ये रेड वाली कैंडल की, लेकिन मार्केट ने शैडो निकाला हुआ है यहाँ तक। इसका मतलब क्या कि पहले मार्केट यहाँ नीचे आ रही होगी, इस लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तभी तो मार्केट फिर ऊपर के साइड निकल पाई है। उसी तरीके से आप देखोगे तो मार्केट फिर से यहाँ पर आई, और मार्केट ने एग्जैक्टली इस लाइन से यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये जो मार्केट की ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन उसके बाद वाली अगर आप यहाँ पर रेड कैंडल देखोगे तो वो मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मूवमेंट दिखाया हुआ है हमें। इसका मतलब क्या कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूअसली फॉल हुई थी, यहां तक नीचे तक, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में हो गए बायर्स एक्टिव, और बायर्स एक्टिव हुए तो मार्केट को ले गए फिर ऊपर, जिसके वजह से ये जो जो रेड कैंडल यहाँ पर बन रही थी बड़ी सी, वो कहाँ ऊपर जाकर यहाँ पर कहीं पे क्लोज हुई, तो हमें एक छोटा सा यहाँ पर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और उसकी जो विग है, जो शैडो है उसकी, वो हमें इतनी बड़ी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई थी, इस रेंज पे आई थी, इस रेंज पे आई थी, तभी तो बायर्स एक्टिव हुए,
तभी तो फिर मार्केट ऊपर के साइड गई। इसका मतलब क्या कि हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये रेंज तक मार्केट आती है और मार्केट हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है। तो इन दो चीज़ों को अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 15,900 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 15,400 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर मैं सारे रेंज को समराइज कर दूं तो। और अगर आप एक चीज़ और देखो तो मार्केट नीचे आती है तो एक पुल बैक लेती है और पुल बैक लेने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेती है और फिर हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है। तो उसी तरीके से आप देखो कि मार्केट जब यहाँ पर फॉल हुई थी यहाँ पर, तो फिर मार्केट ऊपर के साइड निकल गई। लेकिन जब मार्केट फिर से फॉल हुई थी, ये देखो, ये आप बोल सकते हो हैमर टाइप की बड़ी सी कैंडल बन रही है, जो मार्केट ने एक बड़ा लॉन्ग लेग्ड आप बोलो कि शैडो निकाली हुई है यहाँ पर। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में अगर आप देखो तो इतनी बड़ी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शैडो दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी और मार्केट ने स्टार्टिंग में इतना बड़ा हमें एक रेड कैंडल यहाँ पर बनाता हुआ दिखाया था, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक रेड कैंडल ऐसे बन रही होगी। उसके बाद ही तो मार्केट फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुई और मार्केट को फिर यहाँ पर ऊपर की ओर लेके गया, तभी तो हमें यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है। लेकिन पहले क्या हुआ होगा, पहले यहाँ पर रेड कैंडल बने होंगे, लेकिन बायर्स एक्टिव हो गए तो मार्केट को फिर ले गए ऊपर। तो इसके बाद वाला अगर आप कैंडल देखो, अगर इस कैंडल के बाद वाला कैंडल देखो तो क्या मार्केट नीचे आई है? नहीं, मार्केट हमें और ऊपर जाती हुई दिखी है। इसका मतलब क्या कि मार्केट नीचे के साइड फॉल तो हुई थी, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर के साइड निकलने लगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट पहले ओपन यहाँ पे कहीं पे हुई थी, फिर मार्केट नीचे के साइड फॉल हुई होगी, तभी तो इतनी बड़ी हमें यहाँ पर शैडो दिख रही है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर भी रेड कैंडल बने हुए होंगे और फिर मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए होंगे, फिर मार्केट को ले गए होंगे ऊपर, तभी तो मार्केट फिर यहाँ तक पहुँच पाई है। आई मीन जो ये रेड कैंडल है वो थोड़ा कम हमें दिख रहा है। पहले रेड कैंडल जो था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रही थी, अब बायर थोड़ा एक्टिव हुए, मार्केट को हल्का ऊपर ले गए, तो मार्केट में जो रेड कैंडल है उसके साइज जो है वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें फिर से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, फिर मार्केट हमें कहीं ना कहीं ऊपर जाती हुई दिख रही है। भले ही फॉल दिख रही है मार्केट में, लेकिन गैप अप ओपनिंग की वजह से मार्केट ऊपर निकल गई है। तो उसी तरीके से अगर आप लास्ट मूवमेंट में देखो, जैसे कि देखो ये हमें यहाँ पर एक 4 रेड कैंडल हमें यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लास्ट की यहाँ पर कैंडल को देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉल हुई थी, लेकिन फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हुए होंगे, और बायर्स एक्टिव हुए इसका मतलब क्या कि मार्केट इतना फॉल हो चुकी थी, फिर भी मार्केट को यहाँ से लेकर ऊपर उठा के ले गए और हमें एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जब भी यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेती हुई मार्केट दिखती है तो मार्केट फिर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाती है। यहाँ पर भी सपोर्ट लेती हुई दिखी, फिर एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखी, यहाँ पर भी सपोर्ट लेती हुई दिखी, फिर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखी। लेकिन ये मूव आएगी, देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जब नीचे आती है तो एक पुल बैक लेके फिर मार्केट ऊपर निकलती है। तो हो सकता है कि मार्केट ने अभी ये 4 कैंडल का हमें ये फॉल दिखाया है, अब मार्केट यहाँ पर कहीं पे एक पुल बैक ले रही हो, एक सपोर्ट ले रही हो, बिकॉज इस रेंज पे तो हमारा सपोर्ट बनता ही है, इस रेंज पे तो मार्केट सपोर्ट लेती है, बार-बार हमने देखा हुआ है। एक रेंज ये था, एक रेंज हमारा ये था एंड एक रेंज हमारा ये था। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाती। अगर मान लो कि नेक्स्ट हमारा फिर से एक रेड कैंडल बनता है तो फिर मार्केट हमें इस लाइन तक आती हुई दिखेगी, यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी। हो सकता है कि एक और हमें रेड कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख जाए, यहाँ तक आ जाए, मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आएगी तो भी हमें एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट फिर हमें ऊपर जाते हुए दिखेगी। और अगर जब मार्केट इस 15,400 को ब्रेक कर देती है, आप बोलो कि इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर हमें एक अच्छा नीचे के साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज यही तो वो रेंज है जहां से मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले रही है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट इसी रेंज से सपोर्ट ले रही है। मैक्सिमम लाइन मैंने आपको बताया है कि ये है हमारा, जो कि 15,400 का है, इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हमें एक नीचे के साइड फॉल देखने को मिल सकता है। और ऊपर की रेजिस्टेंस हमने क्या देखी, 15,900, लेकिन अगर 15,900 को मार्केट ब्रेक करती भी है तो फिर मार्केट हमें 16,000 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस खाते हुए दिख सकती है, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, तो एक माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस वहां पर हमारा बनता है, तो 16,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही। तो
अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी मार्केट सिर्फ इस 500 पॉइंट के रेंज पे चल रही है, 500 पॉइंट के रेंज पे ही कंसोलिडेट हो रही है। हमें ना ही कोई ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी, कब तक, जब तक मार्केट 15,400 के नीचे या फिर आप बोलो 16,100 के ऊपर, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, लेकिन भाई मार्केट के लिए कुछ भी पॉसिबल है। तो 16,100 के ऊपर जाती है तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए हम निफ्टी को देख लेते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें कैसा मूवमेंट दिखा रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, और हम इस पे नेक्स्ट आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में हम इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाऊं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट पहले इस रेंज पे चल रही थी ऐसे ऐसे, और मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी कि ये जो रेंज होता है, ये जो लेंथ होता है, इतना लेंथ तक मार्केट हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकता है। और हमने ये प्रेडिक्शंस की हुई थी कि ये अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 15,900 तक हमारा मार्केट यहाँ पर जाएगा, और ये हमने पहले के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था। मार्केट एग्जैक्टली 15,900 से हमारा एक रेजिस्टेंस खा रही है, 15,920 तक मार्केट मैक्सिमम पहुंच रही है, उससे ऊपर तो जा ही नहीं पा रही है, बिकॉज 15,900 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कहाँ पे हमें मंडे को दिन ट्रेड करने को हमें निफ्टी में मिल सकता है। तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा, और वो रेजिस्टेंस लाइन आप बोल सकते हो, जस्ट सेकंड गाइस मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये है हमारा वो रेजिस्टेंस लाइन। तो अगर मान लो कि मंडे को मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इस लाइन को ब्रेक होने देना। इस लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करती है और ये अगर लेवल टूट जाता है, ये वाला लेवल, तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जाएंगे। पहला हमारा टारगेट रहेगा, आप बोल सकते हो कि यहाँ तक का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है ये लेवल तक का जहाँ मार्केट ने पीक निकाला हुआ है 15,880 आप बोल सकते हो। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे के साइड आती है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक होने देना, जो कि मार्केट का आज का लो है। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो ताकि लेवल्स हमें क्लियरली यहाँ पर दिख सके, तो अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है आज के लो को, तो हमें नीचे आते हुए दिख सकती है, और हम यहाँ पर इस शॉर्ट के साइड जा सकते हैं, हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक का, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा जो मार्केट ने शैडो निकाला हुआ है यहाँ तक का। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप भी खुलती है मंडे को, अगर गैप अप खुलती है यहाँ कहीं, तो आज के लो पे, सॉरी जहाँ मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना आप, और ये जो मार्केट की पीक है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना। सपोर्ट लेके जाती है तो कॉल, रेजिस्टेंस खा के आती है तो पुट, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि सपोर्ट लेके जाती है, ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेक करती है तो कॉल पे बने रहेंगे, और अगर सब रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को भी तो मार्केट को ब्रेक करना होगा, तभी तो नीचे फॉल होगी। तो हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे कैसा मार्केट बिहेव कर रही है, इसे ब्रेक करती है तो पुट पे बने रहेंगे, सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो एग्जिट कर देंगे। अगर मान लो कि और भी ऊपर खुल जाए, इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है मान लो, तो फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगी। हो सकता है कि इस लाइन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं नीचे के साइड मूवमेंट दिखा दे। अगर नीचे के साइड आती है तो इस ट्रेंड लाइन तक हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं, और कहाँ तक आती है हम उस पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसे ब्रेक करती है तो पुट पे बने रहेंगे, और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे खुलती है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक लाइन यहाँ पर ये तो ड्रॉ करोगे ही, तो इसके ब्रेक होने पर एक कॉल के साइड आप जा सकते हो। अगर ऊपर के साइड ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस खा के नीचे आने की कोशिश करती है, तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अभी देखा कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक सपोर्ट लेके हमें ऊपर के साइड ही मूवमेंट दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या कि मार्केट एक बार और ट्राई कर सकती है ऊपर जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट थोड़ा एक बुलिश दिख सकती है। हो सकता है कि 1-2 दिन और वो नीचे आ जाए, जहाँ हमने 3 रेंज देखा अभी सपोर्ट का, तो वहां तक मार्केट आ जाए। तो इसलिए हम ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ताकि मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो कि और भी नीचे खुलती है यहाँ कहीं पे, तो फिर मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में हो जाएगी और नीचे नहीं जाएगी। इस लाइन को ब्रेक करके अगर ऊपर आती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। ये जो मार्केट ने शैडो निकाला हुआ है, ये जो मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ इसे ब्रेक करके ऊपर आएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकता है मंडे के दिन, और नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहेगा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको यहाँ पर
1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ताकि हम देख सके कि क्या रेंज पे मार्केट हमें यहाँ पर जाते हुए दिख रही है। तो इसमें भी हमें क्लियरली दिखेगा कि मार्केट, आप बोल सकते हो 34,000, ये जो मार्केट की रेंज है 34,000 पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर आप ऊपर की बात करो तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो रेंज है 35,900 या फिर आप 36,000 भी कंसिडर कर सकते हो, ये रेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जून के स्टार्टिंग से, जून से पहले से जब मार्केट ने इस लेवल के अंदर एंटर किया है तो फिर मार्केट इसी के अंदर तो कंसोलिडेट कर रही है, करीब 1 महीने से, 1 मंथ से मार्केट इसी के अंदर है, इसके बाहर नहीं निकल पा रही। तो बाहर नहीं निकल पाएगी तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को कैसा मिलेगा। मानता हूं कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, सपोर्ट लिया भाई 5-6 दिन में तो ये 1100 पॉइंट, चलो 1100 नहीं, 1500 से 2000 पॉइंट तो यहाँ पर हमें मूवमेंट दिखाई देगी है मार्केट। अब 1500 से 2000 पॉइंट कोई ट्रेंडिंग पॉइंट तो है नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट तो हम उसे कह नहीं सकते, बिकॉज 2-3 दिन के लिए मार्केट की मूव है, फिर तो मार्केट आ जाएगी नीचे, फिर तो मार्केट हो जाएगी वोलेटाइल, तो इसे हम ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहते। कब होगी ट्रेंडिंग मार्केट? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाएगी और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी, तब कहीं ना कहीं हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी। बिकॉज इस रेंज के अंदर आप देखो ना, जब मार्केट ने एक हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनाकर दिखाया था, तब मार्केट इस रेंज के अंदर गई थी, फिर मार्केट यहाँ से निकल गई ऊपर। अब मार्केट ने यहाँ पर जाके अपने 36,000 के लेवल पे, आप 35,900 भी मान सकते हो, इस लेवल पे आके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया है, फिर मार्केट आ गई है यहाँ पर नीचे। अब फिर मार्केट ने इस लेवल से एक सपोर्ट लिया है, अब सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट उसी लेवल को रिटेस्ट करने गई है और फिर से मार्केट आ गई है नीचे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, एक ट्रेंड लाइन तो हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट अभी बचा हुआ है, ये वाला सपोर्ट। इस सपोर्ट को जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करती तब तक हमें बैंक निफ्टी में वीकनेस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट देखो, आप बोल सकते हो मई के पहले से मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट ले रही है, अगेन एक सपोर्ट, फिर से एक सपोर्ट और फिर से एक सपोर्ट। तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे ही तो मार्केट ऊपर जा रही है। अब जब भी सपोर्ट लेती है तो हमें एक बाउंस देखने को मिलता है। अब देखो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर बनते हुआ दिख रहा है और लास्ट की कैंडल अगर आप देखो तो हमें अगेन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो कि मार्केट यहाँ से फॉल होकर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम बोलेंगे कि मार्केट फिर हमें और ऊपर जाते हुए दिखेगी। वरना कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर जाती भी है, अगर मान लो कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती भी है, तो इस लेवल तक पहुँचने के बाद मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस खाएगी एंड हमें ये एक नैरो रेंज में जाती हुई दिखेगी। और अगर मान लो कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर हमारा बैंक निफ्टी का जो हाई है, आप बोलो कि अगर मार्केट इसे अपवर्ड के साइड ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करती है, तो हमें फिर से मार्केट अपने जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ था 37,500 का, फिर मार्केट हमें उसे भी ब्रेक करते हुए यहाँ पर दिख सकती है। फिर मार्केट हमें और ऊपर निकलते हुए दिख सकती है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये अगेन एक रेजिस्टेंस बनेगा एंड ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो इन सारे लेवल्स को मार्केट क्रॉस करके ऊपर निकलेगी तो ही हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव, एक ऑल टाइम हाई हमें बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर मार्केट हमें थोड़ा फॉल होती हुई दिख सकती है और हमें मार्केट नीचे की ओर आती हुई दिख सकती है, जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ कहीं का रहेगा, जो कि है 32,500 का। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, जो कि 33,000 का आप बोल सकते हो, तो फिर मार्केट हमें 32,500 तक इजीली आते हुए दिख सकती है। आइए अब हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि हम निफ्टी को नेक्स्ट वीक हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारा प्लानिंग रहेगा। तो अगर मैं चार्ट को यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर दूं तो हमें क्लियरली यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिखेगा और वो सपोर्ट लाइन आप बोल सकते हो ये वाली है वो सपोर्ट लाइन, जहां बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले रही है बहुत बारी से। और अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूं तो ये आप एक अच्छा रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हो, बिकॉज मार्केट इस लाइन को बहुत बारी रिस्पेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं मार्केट एक नैरो रेंज में जा रही है, मार्केट इस रेंज के अंदर जा रही है, नीचे से सपोर्ट ले रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस खा रही है। तो ये रेंज जितना पतला होता जाएगा हमें उतना अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश
करते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो हम यहाँ पर 3 सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मार्केट फ्लैट खुलेगी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप खुलेगी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और गैप डाउन खुलेगी तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट इस रेंज पे खुलती है, तो एक और हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, और वो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो वो ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है अगर, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ, मार्केट अगर मान लो कि फ्लैट खुलती है, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना। मैं बोलूँगा इस लेवल को भी ब्रेक होने देना। इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम कॉल के साइड जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट फिर आप बोलो 35,400 तक का हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, तो फिर इस लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक होने देना। इस लाइन को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, इस ट्रेंड लाइन को, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। मैं बोलूँगा इस लेवल का वेट कर लेना आप, इस लेवल को ब्रेक होने देना, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि यहाँ तक का रहेगा 34,000 तक फिर हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है। एक अच्छा अगर मोमेंटम रहा, वॉल्यूम रहा मार्केट में तो। अच्छा, अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, तो एक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। एक सपोर्ट लेके जाती है तो एक कॉल लेंगे, अगर ब्रेक कर देती है तो हम अवॉइड करेंगे। कब तक? जब तक मार्केट यहाँ ना पहुँच जाए, इस लेवल को ना ब्रेक कर दे। इसे ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि मार्केट और भी ऊपर खुलती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे खुलती है, तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी। बिकॉज क्यों ऊपर नहीं जाएगी? बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा, उनका प्रीमियम अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचे आ गया होगा, तो उनको लॉस दिख रहा होगा। तो मार्केट थोड़ा भी अगर गैप अप ओपन होगी, तो ये लोग देखें कि हाँ मार्केट गैप अप ओपन हुई है, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट हमें नीचे फॉल होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे अगर ओपन होती है तो एक लाइन आप यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हो। इस लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे, लेकिन फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए नहीं दिख सकती है, वोलेटाइल हो जाएगी इस रेंज में। वो हमें देखने को मिल सकता है। इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, वो हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अपवर्ड मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है, सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पे खुल जाती है, तो अगेन इस लेवल पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना। रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट के साइड जाएंगे। हो सकता है कि मार्केट अपने इस जो गैप डाउन ओपनिंग देगी मार्केट इस रेंज को कवर करने के लिए ऊपर जाए। आज के लो से मार्केट यहाँ कहीं से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए, तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो कब तक हम कॉल नहीं लेंगे? जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम यहाँ पर कॉल के साइड नहीं जाएंगे। एक चीज और गाइस, मार्केट अभी मैंने आपको दिखाया कि मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है, भले ही वो रेंज 1500 से 2000 के बीच का क्यों ना हो, लेकिन मार्केट यहीं इसी के बीच में चल रही है। तो जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करती, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक आप हायर क्वांटिटी में ट्रेड करो। मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने पोजीशंस लाइट रखो, इजीली वे में ट्रेड करो, और मार्केट को इजी वे में समझने की कोशिश करो। मार्केट को कभी ज़्यादा उलझाने की कोशिश मत करो कि मार्केट यार इतनी टफ है, मेरे को समझ नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को आप जितना सिंपल वे में रखोगे, मार्केट आपको उतनी अच्छे से पैसा देगी, मार्केट आपको उतना इजी पैसा देगी। आप मार्केट को कॉम्प्लिकेट खुद बनाते हो। आप मार्केट में 10 तरह के इंडिकेटर लगा लोगे, RSI लगा लोगे, मूविंग एवरेज लगा लोगे, पिवट पॉइंट्स लगा लोगे, बहुत तरीके, एक तरह के इंडिकेटर नहीं, बहुत तरह के इंडिकेटर लगा लोगे। किसी में आपको बाई के साइन मिलेंगे तो किसी में आपको सेल के साइन मिलेंगे, किसी में आपको बाई मिलेगा तो किसी में आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा। तो इस कंडीशन में बाई करे सेल करे, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करो एंड मार्केट को सिंपल वे में रखो। कोई कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी नीचे आएगी। भाई हमने अपना लेवल डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आएगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। ट्रेड करना हर दिन जरूरी नहीं है, बिकॉज मार्केट तो यहाँ हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। आपको अपना कैपिटल बचाना है, आपको अपना पैसा बचाना है, ताकि आप मार्केट से और पैसा अर्न कर सको। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।